दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे देश में भी तेल के कुएं होते तो हमारे देश की स्थिति क्या होती? तेल के कुएं अरब के देशों में ही क्यों पाए जाते हैं? जब भी तेल के कुओं की बातें आती हैं तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले अरब के देशों का ही नाम क्यों आता है? दोस्तों, आपको अब हम जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद हर भारतीय को गर्व होगा और अरब की नींद हराम हो जाएगी। हमारे देश में भी मिल गया है तेल का कुआं। अब अरब से तेल आयात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह खबर सुनते ही दुबई और अरब के होश उड़ गए हैं। अब पेट्रोल डीजल के भाव आसमान नहीं छुएंगे और न ही घरेलू गैस महंगी होगी। भारत में अब कौड़ियों के भाव बिकेगा तेल, क्योंकि भारत में भी अरब और दुबई की तरह मिल गया है तेल का कुआं। भारत की आत्मनिर्भर नीति में अब बारी है तेल के आयात को कम करने की और तेल पर आत्मनिर्भर होने की। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर कहां मिला है तेल का कुआं और कैसे अब अरब और दुबई के ऊपर भारत नहीं होगा निर्भर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत में किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आग लगा रखी है। लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों से काफी परेशान भी हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ते ही सब्जियों, फल और बाकी चीजों पर भी इसका असर पड़ता है। कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को हर चंद महीने में क्यों बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इकलौते अरब देश ही हैं जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं और भारत को भी अरब से तेल खरीदना पड़ता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से ही भारत सरकार यहाँ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कच्चे तेल से किस तरह से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और अन्य तेलों को बनाया जाता है और कच्चा तेल जमीन से आता है। अरब के देशों की धरती से ये तेल फूटता है। यही कारण है कि अरब के देशों की बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्था का जो इसके फाइनेंशियली मदद करती है। लेकिन अब भारत को अरब देशों से तेल आयात करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने अपना तेल का कुआं खोज निकाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आखिर तेल के कुएं कैसे ढूंढे जाते हैं और किस तरह से जमीन के नीचे 70% पानी होने के बावजूद तेल ढूंढ लिया जाता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध ने विश्व में काफी प्रभाव डाला है। इस युद्ध से पहले तक हर देश अपने लिए जीवाश्म ईंधन के सुरक्षित स्रोत ढूंढने में लगा था, ताकि वह अपना खुद का ऊर्जा स्रोत बना सके। दुनिया का हर देश ऊर्जा संरक्षण करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ये जीवाश्म से मिल रही ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऐसे में हर एक देश ऊर्जा संरक्षक की दौड़ में दौड़ रहा है और भारत भी इस दौड़ का हिस्सा है। भले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत को कोई खास असर ना पड़ा हो, लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच के जरिए भारत ने भी ऊर्जा संरक्षक के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में सोलर और विंड का काफी तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये काफी सरल और सुगम ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हें हर वक्त उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है और न ही ये स्रोत हर जगह मौजूद हैं। इन स्रोत को लगातार उपयोग में लाना एक भारी भरकम चुनौती है। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत की वजह से ये भी काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले टाइम में भले ही लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चूज कर सकते हों और मार्केट में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल जितने आसान नहीं है। इन्हीं सब चुनौतियों का सामना कर रही भारत सरकार ने हाल ही में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बजट को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन के उत्पादन में घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देना है। आम और सरल भाषा में कहा जाए तो हाइड्रोजन को अपने ही देश में निर्मित करने के तरीके को ढूंढना इसका मेन फोकस पॉइंट है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो वैसे तो प्रकृति में काफी मात्रा में मौजूद है, लेकिन अपने मौलिक और शुद्ध रूप में शायद ही आसानी से पाया जाता हो। इस मिशन को जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। दरअसल सोलर या विंड पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली को इस्तेमाल से पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके निकाली जाने वाली हाइड्रोजन को ही ग्रीन हाइड्रोजन या GH2 कहते हैं। इस ईंधन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन का सबसे साफ रूप है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसके उत्पादन या इस्तेमाल से कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं निकलते। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में काफी ऊर्जा खर्च होती है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसको बनाने के बाद एनर्जी के स्रोत के उत्पादन को बनाने के लिए जीवाश्मों पर निर्भरता कम हो जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपनी नीतियां पहले से तय की हुई हैं।
भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर का विकास करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है, जिसमें से 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन नीतियों में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 1,466 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स के लिए खर्चा करने की घोषणा हो चुकी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार छोटी अवधि के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के आयात पर शुल्क माफ करने को भी तैयार है। भारत सरकार ने साल 2030 तक भारत में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ ही ग्रीन एनर्जी से देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 125 मेगावाट की बढ़ोतरी भी कर सकेगी। इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? अगर इस बात पर ध्यान दें तो वाहनों के संचालकों के लिए पेट्रोल और डीजल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल में लाई जाएगी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीन एनर्जी के आने से 1 लीटर पेट्रोल के बराबर ग्रीन हाइड्रोजन मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। इससे भारत का अरब देशों के लिए तेल का आयात कम हो जाएगा। हाइड्रोजन वातावरण के लिए काफी किफायती है और ये पेट्रोल डीजल की तरह हवा को दूषित भी नहीं करती है। इस प्रोजेक्ट में किसानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी, जो अपनी फसलों के अवशेषों से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसान जिन फसलों के अवशेषों जैसे कि पुराल, गेहूं और गन्ने के छिलकों को जला देते हैं, उनसे ही ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से 99.9% शुद्ध हाइड्रोजन बनता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या किसी रॉकेट के लिए ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत सरकार ने बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों को ही ये ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण का जिम्मा सौंपा है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ONGC और NTPC। निवेशकों की अगर बात करें तो टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी कंपनियां इन प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुकी हैं। भारत की आजादी के शतक पूरा करते ही यानी साल 2047 तक भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें हाइड्रोजन गैस कैसे काम करेगी, तो आपको बता दें कि गाड़ियों में इसके इस्तेमाल के लिए फ्यूल सेल्स लगाए जाएंगे। घरों में और कारखानों में भी इसके जरिए बनाई गई बिजली ही उपयोग में लाई जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जमीन के नीचे तेल और ऊर्जा के स्रोत कैसे खोजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में जमीन के नीचे 200 फीट तक खुदाई की जाती है। उसके बाद 250 ग्राम का बम या डायनामाइट डालकर उसका विस्फोट कराया जाता है। इसके ब्लास्ट से 10 किलोमीटर तक की धरती कांप जाती है। विस्फोट के बाद एक्सपर्ट इसकी भूकंपीय तरंगों को नोट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस जमीन के नीचे कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। इसके नतीजे में फिर उस जगह पर कच्चे तेल या गैस के कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अलावा पानी यानी कि समुद्र के नीचे भी तेल के भंडार होते हैं। इनका पता लगाने के लिए समुद्री जहाज की मदद से पानी के अंदर सिस्मिक वेव्स को छोड़ा जाता है। ये तरंगे पानी के अंदर जाते ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे चट्टानों, तेल और गैस के भंडारों से टकराती हैं और वापस जहाज में लगे सिस्मोमीटर एनालिसिस सुपर कंप्यूटर की मदद करके पता लगाया जाता है कि किस जगह पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। उसके बाद उस जगह पर तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा चुका है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट में अपनी जगह बनाएगा। अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कामयाब होता है तो भारत को एक बार फिर से किसी सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत की पेट्रोल और डीजल के लिए अरब देशों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही भारत आधुनिक विश्व को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात भी कर सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये कदम देश के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।